लगभग 11:30 बजे का वक्त हो चला है और इसके साथ ही एचयू गेट नंबर 4 पर छात्रों का जो धरना प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। बच्चों को सुबह से परेशान करने के लिए, जैसा कि इन लोगों ने बताया कि बार बार लाइटें बंद कर दी जाती है, पीछे से लाइट काट दी जाती है, जिसके बाद पंखे तक बंद कर दिए जाते हैं। और पूरे दिन के अंदर कई छात्र संगठन, कई किसान संगठन और कई पार्टी के जो एमएलए हैं वो इनसे मिलने के लिए गए थे। पूरा का पूरा कंक्लूजन क्या निकला, किस प्रकार से समर्थन इन लोगों को दिया और किस प्रकार से अब इन बातों का कंक्लूजन निकला है, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या एचयू प्रशासन निकलकर सामने आया है इन बच्चों से बातचीत करने के लिए, वो सारी की सारी डिटेल्स देने के लिए यहाँ के बच्चे मेरे पास मौजूद हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे, कैसा था आज का दिन आपका? मैम, आज का दिन बहुत ही पॉजिटिव रहा। मैम, हमारे साथ जो हरियाणा के जो एसपी हैं वो मिलने आए थे, उनसे हमारी कम से कम 1.5 से 2 घंटे वार्तालाप चली है, जिसके अंदर उन्होंने हमें प्रपोजल दिया था कि भाई हम 11 से 12 दिन के लिए 14 दिन के लिए कमेटी का गठन करेंगे, निष्पक्ष जांच होगी उस जो घटना की है। एक दूसरा प्रपोजल ये था मैम कि वीसी और जो कमेटी के मेंबर हैं आपके स्टूडेंट की, उनके बीच में जो आपके अदर मांगे हैं उनके लिए एक कमेटी वो गठित होगी और उसमें भाई कोई और मेंबर इंटरफेयर नहीं करेगा। इसके बाद मैम बच्चों मतलब ये प्रपोजल उनके द्वारा दिया गया था, लेकिन हमारी जो हम जिस मांग पे अब तक अड़ गए मैम वो ये है मैम कि जो प्रशासन है जिन्होंने लाठीचार्ज किए हैं, जिनके कारण जो बच्चों के सर फटे हैं मैम, वो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उसके बाद ही हम आगे कहीं डेस्क पे जाके बात करने के लिए तैयार हैं। तो क्या अभी तक एचयू प्रशासन निकलकर सामने आया है आप लोगों से कोई बातचीत करने के लिए? मैम, अभी तक वीसी सर ने कभी किसी मीडिया बाइट नहीं दिया मैम, ना हमसे मिलने आए हैं मैम, एक बार भी मिलने नहीं आए हैं मैम जी। हम कल से यहाँ रात से बैठे हैं मैम यहाँ पर, लेकिन हमसे कोई अब तक मिला नहीं हुआ है मैम। यहाँ पर इतने बड़े बड़े जो पार्टी के अलग अलग पार्टियों के नेता आ रहे हैं। आज तो हम जो पक्ष की पार्टी के बीजेपी पार्टी के रणदीप पनियार जी जो यहाँ पर नलवा हल्के से विधायक है जी, वो भी हमें आश्वासन दे के गए हैं कि वे हमारी मांग सीएमओ तक पहुँचाएंगे और जो भी उचित कार्रवाई होगी वो हमारे साथ हैं जी। अब एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे आपने बताया कि 20 दिन पहले से ही कहीं ना कहीं आप लोगों ने अपनी बात को रखना शुरू कर दिया था एचयू प्रशासन के सामने। मैं अगर लेवल की बात करूँ तो क्या उस लेवल से थोड़ा सा उठ पाए हैं, कुछ असर पड़ा है आपको लगता है एचयू प्रशासन पर? मैम, जैसे ये था कि इससे पहले जब से हम आराम से धरना प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्वक, तब इनकी सेहत पे कोई असर नहीं था। लेकिन जैसे ही कल इन्होंने खुद की तरफ से हम पे डंडावारी की है, जहाँ हाथापाई की है, जब से हमने थोड़ा आक्रोश आया है, जब थोड़ा सा हमने गुस्सा दिखाया, उसके बाद से ज़रूर इन्होंने थोड़ा सा रिस्पॉन्स देना शुरू किया है। लेकिन प्रशासन की तरफ से अब भी कोई इतना बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया है। अच्छी बात है कि आज एसपी सर आए, उनसे हमारी बात हुई, मुलाकात हुई, कुछ नेगोशिएशन करने की हमने ट्राई की, लेकिन फिर भी हम अभी नहीं कह रहे, उस बातों से भी सहमत नहीं है जो हमारी वहाँ पे बात हुई है मीटिंग में। तो मैं हम अब भी उन्हीं बातों अडिंग है कि जो भी प्रशासन था जिसने हम पे हाथ उठाया उनको टर्मिनेट किया जाए। डॉक्टर जो राधे श्याम जी हैं उनको तो कोर्स किया जाए, अभी किया जाए, और उसके अलावा जो सिक्योरिटी गार्ड्स उनको भी टर्मिनेट किया जाए। जो अमेंडमेंट लाया गया उसको वापस लिया जाए। हमारी डिमांड सेम है मैम। आप एक बात बताइए, अब आज जैसे एसपी आए थे आप लोगों के बीच में और आने के बाद आप लोगों ने क्या ये वाली बात नहीं रखी, क्योंकि वीडियो के अंदर तो वो चीज़ें सारी की सारी क्लियर भी दिखाई दे रही है, कौन मार रहा है, कौन किसको पीट रहा है, तो क्या उन एविडेंस के बिहाफ पर आप लोगों को कोई आश्वासन दिया गया? उसके लिए हमारे जो कमेटी के मेंबर हैं मैम गए थे, उनसे आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी में पता करें। हाँ जी, आप एक बार बताइए मुझे कि एसपी क्या कुछ आश्वासन आप लोगों को देकर गए हैं? एसपी सर बोल रहे थे कि हमारे हाथ में नहीं है कि हम वीसी को, डीएसडब्ल्यू या रजिस्ट्रार को हम टर्मिनेट नहीं कर सकते। हम एक कमेटी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिसके अंदर कि आपके यूनिवर्सिटी में कहाँ से बजट आ रहा है, कितना बजट आ रहा है, कहाँ वो एलोकेट हो रहा है, और अभी बजट में कितनी कमी आई है, और आप वो बजट कहाँ यूज़ करेंगे, आप बच्चों को स्कॉलरशिप क्यों नहीं दे रहे हैं। हम कमेटी ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें स्टूडेंट्स भी रहेंगे, अथॉरिटी भी रहेगी और हम लोग भी रहेंगे जी। और जो एलडीबी का हमारा मुद्दा था उसके लिए भी उन्होंने कहा कि सेम वो रहेगी, आपकी कमेटी रहेगी। लेकिन जो था हमारा जो मेन था कि हमें वो टर्मिनेट करवाना है, उसके लिए उन्होंने डायरेक्टली डिनाई किया उस चीज़ के लिए। तो लेकिन उन्होंने कहा जो आपके प्रोफेसर हैं और जो आपके चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं उनके अगेंस्ट हम लोग अपने लॉ के अकॉर्डिंग एक्शन लेंगे। हमने आपका एक साइड देखी है, हम मानते कि वो गलत है, लेकिन हम दूसरे की साइड देखे बिना कोई एक्शन नहीं ले सकते।
तो इसलिए हमें टाइम चाहिए। एटलीस्ट आप हमें एटलीस्ट 2 वीक्स का टाइम हमें चाहिए। आप चाहते हो कि जल्दी हो जाए तो जल्दी तो नहीं हो सकता है, कम से कम 2 हफ्ते हमें लगेंगे। और उसके अंदर ये है कि आप ट्रांसपेरेंसी रहेंगे, लेकिन हम स्टूडेंट को भी इन्वॉल्व नहीं करेंगे और अथॉरिटी को भी इन्वॉल्व नहीं करेंगे। आपको हमारे ऊपर ट्रस्ट करना होगा, जो भी रिजल्ट आएगा आपको वो एक्सेप्ट करना होगा। जो आश्वासन ये देकर गई हैं, संतुष्ट हैं आप इस चीज़ से? नहीं, स्टूडेंट्स संतुष्ट नहीं थे, तो इसीलिए हम लोगों ने प्रोटेस्ट को कंटिन्यू करने का फैसला किया। जी, तो अभी आपको क्या लगता है, मतलब जो ये प्रोटेस्ट है कितने दिन तक और चलेगा? कब तक आपको लगता है कि एचयू प्रशासन सामने आएगा और आने के बाद आप लोगों से बात करेगा? जब तक हम लोग वो हमारी बात नहीं सुनेगा, हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, चाहे फिर हमें कितने भी दिन तक ये कंटिन्यू करना पड़े। जी, तो इसके साथ ही मैं आपसे मोहित आपसे भी जानना चाहूँगी, मतलब ये धरना प्रदर्शन लगातार, मतलब कल भी आप लोगों ने बड़ा आराम से शांतिपूर्वक तरीके से करने की कोशिश की, और आज की मैं बात करूँ तो वाटर कैनन तक लाकर यहाँ पर खड़े कर दिए गए। तो आपको लगता है कि भाई ये तामझाम आप लोगों के लिए करने की आवश्यकता थी प्रशासन के द्वारा? ये तो बिल्कुल भी बच्चों के लिए तो वाटर कैनन आने ही नहीं चाहिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बच्चे बैठे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ पर पुलिस प्रशासन आए, कहीं ना कहीं उन्हीं के छोटे बच्चे के समान हैं। तो मैं उनके लिए तो इस टाइप का व्यवहार इनको करना नहीं चाहिए, यहाँ पर वाटर कैनन आने नहीं चाहिए थे। पर फिर भी जो इन्होंने किया है वो जो अथॉरिटी का इनका ऑर्डर होगा जैसे उन्होंने फॉलो किया, वो उनके ऊपर हम ज़्यादा बात ना करते हुए हम तो ये कहना चाहेंगे कि अथॉरिटी हमारा साथ दे, और जो हमारी मांग है, जो हमारी जायज़ मांग है, हम कहो अगर इनमें एक भी मांग आप नाजायज़ ला के है तो आप हमें बताओ, हम उसके लिए बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी एक भी बात नाजायज़ नहीं है। तो अगर हमारी जायज़ मांगे हैं तो फिर इनको सुना जाए, तुरंत प्रभाव से इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। मतलब अगर ये मांगे आपकी मांगे नहीं मानी जाती हैं, चाहे स्कॉलरशिप को लेकर है, चाहे 2-3 मांगे और आपने रखने की कोशिश की है, तो बच्चों पर किस प्रकार से, मतलब आप लोगों को लगता है कि बच्चों के साथ बदहाली होगी, उनकी बदहाली हो जाएगी? बदहाली तो इस हद तक की जा रही है कि जो कल हमारे वैसे जो टाइम टेबल था, कैलेंडर था यूनिवर्सिटी का, उस हिसाब से मैम कल पेपर है, तो इन्होंने नोटिस निकाल दिया कि कल हम पेपर लेके रहेंगे। अच्छा। अगर नहीं आए तो उनको री दे देंगे, मैथ लगेगी, उनके 0 लग जाएंगे। अब मतलब कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश, कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो ये तो अपने अपने पर जो इन्होंने साम दाम दंड भेद जो भी अपनाना है, ये अपनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो ये हमारा जो प्रदर्शन है उसको तोड़ा जाए। लेकिन बच्चे एक साथ खड़े हैं, एक आवाज़ में बोल रहे हैं, और सारे बच्चे एक मत में इन्हीं मांगों के साथ हैं। मोहित, क्या कोई डर भी है कि कोई आपके एचयू में जो आपका धरना प्रदर्शन चल रहा है, खैर अभी तक तो शांतिपूर्वक तरीके से है, इसको बदनाम भी करने की कोशिश की जा रही है? ऐसा तो अगर की भी जा रही है तो हम ऐसा होने नहीं देंगे जी। शांतिपूर्वक तरीके से ही आगे बढ़ाएंगे, और ऐसा कोई हम वायलेंस करेंगे ही नहीं हम। और हम प्रशासन से मांग करेंगे कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए कि जो असामाजिक तत्व हैं अगर वे धरना को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मोहित, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आज इस प्रकार से आप लोगों को पता है कि बहुत सारे छात्र संगठन, किसान संगठन और इसके साथ ही पार्टी के कई बड़े एमएलएज यहाँ पर आए हैं। आने के बाद बच्चों को समर्थन देकर गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का भी मानना है कि एचयू के बच्चों के साथ जो ज्यादती की गई है वो पूरे तरीके से गलत है। बच्चों के साथ इस प्रकार से हाथापाई नहीं की जानी चाहिए थी, बच्चों के इस प्रकार से सर नहीं फाड़ने चाहिए थे। उसके बावजूद भी एचयू प्रशासन की लापरवाही देखिए कि किस प्रकार से, मतलब निकलकर सामने ही नहीं आ रहा है, ना कोई मीडिया के सामने बातचीत करने की कोशिश, ना बच्चों के साथ बातचीत करने की कोशिश। हालांकि बच्चे चाहते हैं अभी भी कि जो भी इनकी शर्तें हैं वो मंजूर कर ली जाएं और किसी न किसी बात को लेकर समझौता हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी जो अगुवाई है वो एचयू प्रशासन की तरफ से नहीं की जा रही है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि ये धरना कितने दिनों तक जारी रहता है, और जारी रहने के साथ साथ ये कितना आगे चलकर जो है बढ़ता चला जाएगा, और कितने दिन तक ये कंटिन्यू रहेगा, और कितने दिन में जो एचयू प्रशासन है जिनसे ये बार बार हुंकार लगा रहे हैं कि इनकी मांगों को पूरा कर दिया जाए, वो कब तक आकर इन बच्चों की मांग को सुनता है और सुनने के बाद संज्ञान में लेकर उसके ऊपर कार्रवाई करता है, ये बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह अभी तक लगा हुआ है। और इसके साथ ही मैं आपको दिखाना भी चाहूँगी कि बच्चों की तरफ से यहाँ पर खाने पीने की अरेंजमेंट की गई है, साथ के साथ कूलर यहाँ पर लगाए गए हैं। बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों को दी गई है कि इसके अंदर पानी भरना है ताकि किसी बच्चे को
गर्मी ना लगे। टेंट यहाँ पर इन लोगों की तरफ से लगाए गए हैं और जब HAU की तरफ से आई थिंक लाइट बंद कर दी गई थी तो बच्चों के द्वारा जनरेटर भी यहाँ पर अरेंज किए गए ताकि लाइट की जो सुविधा है वो यहाँ पर 24 घंटे उपलब्ध रहे और किसी भी बच्चे को जो है कि तबीयत गर्मी नहीं लगने की वजह से ख़राब ना हो। इसके साथ ही पानी की व्यवस्था भी आप वहाँ पर देखेंगे, वहाँ पर भी की गई है। इसके साथ ही यहाँ पर भी आप देखेंगे तो पूरा वाटर टैंक यहाँ पर खड़ा किया गया है ताकि कोई भी बच्चा प्यासा ना रहे। कुछ इस तरह के इंतज़ाम फिलहाल HAU के अंदर चल रहे धरना प्रदर्शन के दौरान देखने को मिल रहे हैं। बाकी ये वीडियो देखने के बाद, ये न्यूज़ देखने के बाद आपका क्या मानना है ये आप जरूर बताइएगा। बने रहे हमारे चैनल के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार।